हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमा कुक फूड। होप करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है गाइस, जहाँ पे मैं कोई रेसिपीज़ या फिर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक किचन की नहीं शेयर करने वाली। सो फाइनली मैं आज यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ, क्योंकि मैं ये व्लॉग स्पेशली रमज़ान मुबारक के लिए शूट कर रही हूँ। यहाँ पे रमज़ान की कुछ तैयारियाँ हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। सिर्फ कुछ ही वीक यानी कि 1 वीक एंड सम डेज़ बचे हैं रमज़ान के आने में। पहला रोज़ा हमारा 11 मार्च को है आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने कुछ उसकी तैयारी की हैं, और सभी जानते हैं कि रमज़ान की तैयारी करना, उसकी खुशी मनाना सुन्नत रसूल है। बस मैंने वहीं पे कुछ यहाँ पे तैयारी की है। सो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है। और भी तैयारी मैं करूँगी, जिसमें कि मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुछ हमारी तैयारियाँ हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो रमज़ान के अंदर यूज़ होते हैं। बहुत से ज़्यादा मसाले हैं। बेसन जैसे कि आप देख सकते हैं पकौड़ी में यूज़ होता है, मसाले हो गए, और चावल हो गए, छोले हो गए, चाट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। सो बस मैं आपको यही चीज़ें दिखाने वाली हूँ 1 बाय 1। सो गाइस, चलिए इसी के साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है सूजी। तो यहाँ पे हमने सूजी इसलिए ली है क्योंकि मैं, आप सभी जानते हैं कि एक फ़ूड ब्लॉगर हूँ। एज अ फूड ब्लॉगर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो आप शायद ये नहीं पड़े रमज़ान में इसकी ज़रूरत, आप ये चीज़ें नहीं खाते हो, लेकिन मैं रेसिपी शूट करती हूँ तो मुझे हर एक चीज़ की नीड रहती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सूजी के पैकेट्स लिए हुए हैं 2, तो यहाँ पर इनको रख देते हैं साइड में। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। सो मैंने पोहे की रेसिपीज़ भी अपलोड की हुई हैं, यू कैन चेक ऑन माई चैनल। सो दिस इज़ पोहा एंड राइट हेयर यहाँ पे ली है हल्दी। सो हल्दी आप जैसा कि सब जानते हैं बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी के अंदर यूज़ होती है किसी भी रेसिपी के अंदर। सो वो छोटा सा पैकेज जिसका मैंने बाय किया है मेरे फादर ने। सो माशाल्लाह से मेरे फादर जो हैं पहले से हर चीज़ का स्टॉक रखते हैं, उन्हें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा शौक़ है। रमज़ान आने की बहुत खुशी है उनको भी, तो उन्होंने ये सब चीज़ें पहले से स्टोर करके रख दी हैं। और ये सब चीज़ें मेरे रेसिपीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा है मिर्ची, तो रेड चिली है यहाँ पे शान दिल्ली के मसाले में यूज़ करती हूँ, जो कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बिल्कुल रियल मसाले होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट भी कर सकती हूँ ये, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं खाने में। तो यहाँ पे हमारा मिर्ची पाउडर हो गया। देन यहाँ पे हमारा धनिया पाउडर। सो सारे आप देख सकते हैं शान दिल्ली के मसाले हैं, ये भी रेगुलर मसाले हैं। यहाँ पे मैं कोई स्पेशली आपको नहीं दिखा रही। जिसमें मैं पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाऊंगी, जो कि मैं होममेड बनाने वाली हूँ। तो ये भी धनिया पाउडर है, इसे भी रख देते हैं साइड में। देन ये एक और मिर्च का पाउडर है, तो आप देख सकते हैं सभी शान दिल्ली के हैं। और यहाँ पे नमक है। सो सब चीज़ों का स्टॉक कर लिया है रमज़ान में। वैसे भी अगर हम स्टॉक नहीं करते तो माशाल्लाह से ये महीना ऐसा बरकत वाला है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लाते हैं तो उसमें बरकत हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केवड़ा। तो रमज़ान में बिरयानी तो ऐसा नहीं होता कोई सा घर जहाँ पे नहीं बनती, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे केवड़ा भी मंगा के रखा हुआ है, पापा ने ला के रख दिया है। तो इसको भी रख देते हैं साइड में, बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के लिए इस केवड़े को यूज़ करने से। देन यहाँ पे हमारा बेकिंग सोडा। सो ये रमज़ानों में शायद ही आप ना यूज़ करते हो, लेकिन मैं क्योंकि रेसिपी शूट करती हूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में डालना। जैसे कि मैं केक्स वगैरह बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ ये, तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे है हिंग की पानी पूरी, क्योंकि रमज़ान में आपको जो भी मैं अपलोड्स करूँगी रेसिपीज़ सब बिल्कुल नई तरीके की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी पूरी का यहाँ पे मसाला ला के रखा हुआ है, तो इसका भी रेसिपीज़ मैं आपको डालूँगी इंशाल्लाह। मैं आपको जल्द ही इसकी रेसिपीज़ दूँगी। इसे भी साइड रख देते हैं। देन यहाँ पे पराठे का मसाला। सो आप पराठे बनाते ही होंगे, नॉर्मल तरीके से बनाते होंगे, बट इस पराठे के मसाले के साथ में अगर बनाते हैं तो आपको कोई सुखदेव का ढाबा या फिर कोई से ढाबे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वो वाला माहौल अपने घर में ही क्रिएट कर सकते हैं बाय दिस। तो आप देख सकते हैं ये पराठे का मसाला है, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आई विल सजेस्ट दिस टू यू। सो दिस इज़ MDH मसाला ऑफ सांबर। सो सांभर की रेसिपी मैंने अभी तक अपलोड नहीं की हुई है, और ये मसाला भी मैं आपने ला के रख दिया है। तो जब भी मैं किसी सांभर बनाऊंगी तो आपको मैं ज़रूर से बना के दिखाऊंगी रेसिपी, और ये यूज़ ज़रूर करने वाली हूँ। MDH के मसाले बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ बाय दिस। और ये हमारी रमज़ानों की जान, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, जितने भी मेरे जानने वाले हैं,
मैंने तो आपको यही देखा है कि यही मसाला यूज़ करते हैं। मैं अपने चाइल्डहुड से ही देख रही हूँ कि हमारे घर में यही मसाला यूज़ होता है रमज़ान में कचालू के लिए। सो मसाला फ्रूट चाट है, चाट का जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ये बहुत अच्छी चाट बन के रेडी होती है। तो ये बड़ा वाला पैकेट पापा ने ला के रख दिया है क्योंकि हमारे घर में मसाला खूब भर भर के खाया जाता है। तो ये देखिए, इसको भी रख देते हैं साइड में। एंड यहाँ पे है केसर, 100% प्योर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ये बहुत थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसलिए ऐसे ही आती है। छोटे पैकेट्स ला के रखे हैं क्योंकि बहुत रेयर यूज़ होते हैं ये। कुछ दूध की कुछ चीज़ आइटम्स बनाने होते हैं, खीर बनाने होती है, उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सो ये चीज़ें बहुत कम बनाई जाती हैं घर के अंदर, तो ये सिर्फ एक ही पैकेट ला के रखा हुआ है। देन यहाँ पे आ जाता है बेसन। सो बेसन रमज़ानों के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता पकौड़ी नहीं बने। और पकौड़ियाँ आलू की हो गई, किसी भी चीज़ की हो गई, सब के अंदर बेसन कोट होता है। तो इसके लिए भी पापा ने बेसन पहले से स्टोर कर दिया है। उनको इतनी माशाल्लाह से खुशी है रमज़ान आने की। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे साइड रख देते हैं। और ये हो गई हमारी अमूल की फ़्रेश क्रीम। मैं जितनी भी किचन में यहाँ पे चिकन की रेसिपी शूट करती हूँ, चिकन बनाती हूँ, उन सब के अंदर जो हमारी ग्रेवी होती है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ अमूल की फ़्रेश क्रीम। सो हर बार मैं छोटे छोटे पैकेट्स लाती हूँ, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब की बार पापा ने यहाँ पे बड़ा वाला ला के दिया है, तो इंशाल्लाह जल्दी नहीं ख़त्म होगा। वैसे भी बरकत वाला महीना है, इसमें भी बरकत होगी ही इंशाल्लाह। तो इसको यूज़ करेंगे हम, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी यूज़ करिए अपनी चिकन की रेसिपीज़ में। और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैं भी ये यूज़ करती हूँ। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। देन यहाँ पे हमारे चावल, तो हमारे घर में ज़्यादातर कच्चे चावल यूज़ होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो हमारे घर में जो हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स पक्के चावल नहीं खाते ज़्यादा, तो ये कच्चे चावल हैं जो खाए जाते हैं, इन्हीं को हम यूज़ करते हैं। तो पापा ने ये सारे ला के रख दिए हैं, उन्हें तो सिर्फ कच्चे ही चावल पसंद हैं। देन यहाँ पे हमारे कुछ और चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं रमज़ान मुबारक में रेसिपीज़ के लिए। सो यहाँ पे हैं काले वाले चने, ये देखिए, इनको भिगोने से थोड़े से साइज़ इनका और ज़्यादा बढ़ जाता है। और देन बहुत टेस्टी इसकी चाट बन के रेडी होती है। बहुत से लोग बनाते भी हैं रमज़ानों में और हमारे घर में भी बनाई जाती है। मैं आपको इसकी भी रेसिपीज़ दूँगी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में। और ये शायद इसमें नोट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे वाइट वाले जो छोले होते हैं वो वाले छोले हैं। तो इसकी भी बहुत अच्छी चाट बनती हैं, आलू में सब्ज़ी में भी डलते हैं। छोले पूरी हो गई, आलू छोले हो गए, छोले चावल हो गई, उसमें डलते हैं। तो इसकी नोट मुझसे भी खुलेगी नहीं, मैं एक हैंड से वीडियो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। देन यहाँ पे आ जाता है ऑयल। सो ये रिफाइंड ऑयल है। मैं पराठों के लिए और कुछ रेसिपीज़ हो गई, कुछ रेसिपीज़ ऐसे होती है जिसमें रिफाइंड का ऑयल यूज़ होता है। तो महाकोश का ही रिफाइंड सोयाबीन ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं इसके अंदर और बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल होता है। तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ बहुत सी रेसिपीज़ में, खास करके पराठों के अंदर तो यही यूज़ होता है। देन हमारे यहाँ पे है शुगर। तो चीनी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही है क्योंकि शरबत हो गया, लेकिन हाँ इस बार रमज़ान में थोड़ी सी सर्दी का मौसम रहेगा तो हो सकता है शरबत वगैरह कम बने, तो चीनी को यूज़ जो है बहुत कम होगी शायद से। सो आई गेस ये बहुत कम यूज़ होगी, तो इसलिए इसको इग्नोर ही करिए। सो बेसिकली हमारे कुछ सामान था, रमज़ान की प्रिपरेशन थी। सो गाइज़ आपकी प्रिपरेशन कैसी लगी, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड इसी के साथ में यहाँ पे इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक सेकंड पार्ट और देखने को मिलेगा जिसके अंदर मैं कुछ रेसिपी शूट करके उन्हें कलेक्ट करके डालने वाली हूँ। आपको उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्दी मिलने वाली है अपकमिंग वीडियोस में। तो पार्ट 2 का आप वेट करिए। और उसके अंदर में कुछ चटनी हो गई, रेड या फिर ग्रीन वाली चटनी, कुछ मसाले हैं, बिरयानी का मसाला है, उन्हें तैयार करके रखने वाली हूँ रमज़ान के लिए। लेमन जूस हो गया, उसको स्टोर करके रखने वाली हूँ। सो बस रमज़ान की बहुत सी तैयारियाँ हैं गाइस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और आप भी बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं रमज़ान के लिए। सो गाइस आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ में मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो। बाय बाय।